हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे सेक्शन 338 से लेकर 338 ई तक। देखें, जो सेक्शन 338 है ना, वो मिस कैरेज के बारे में, इसकाते हमल के बारे में है। जब कोई खातून बच्चा कोई जो कैरी करती है अपने वोम के अंदर, प्रेग्नेंट वोमेंट उसको मिस कैरी करती है, उसको ज़ाया करती है, तो हम उसको मिस कैरेज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इसकाते हमल जो है ना, इसमें एक चीज़ याद रखें कि इसमें वो बच्चा जो अभी उसके जो आर्गन्स हैं वो अभी फुली डेवलप नहीं होते, ठीक है। यानी कि 4 माह से पहले पहले जो बच्चा होता है औरत के वोम के अंदर, वो जब मिस कैरी किया जाता है तो उसको इसकाते हमल कहा जाता है, ठीक है जी। तो इसमें यह है कि ये अलो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर औरत की जान बचानी है और मेडिकल कोई कंडीशन है तो उस सूरत में ये जायज़ है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि इवन कि अगर औरत खुद कह रही है कि जी मेरा मिस कैरेज किया जाए, तो तब भी जनाब ये सेक्शन उसके ऊपर लागू होगा। अब इसकी सज़ा क्या है? सज़ा ये है कि अगर औरत की मर्ज़ी से हो रहा है तो 3 साल, और औरत की मर्ज़ी से नहीं हो रहा तो 10 साल। और दूसरा ये कि इस मिसकैरेज के दौरान अगर औरत को कोई और चोट पहुँचती है या उसकी डेथ वाक़ई होती है, तो फिर ऑफेंडर को पनिशमेंट दी जाएगी उस हिसाब से, यानी फिर वो उसकी अलग सज़ा होगी, डेथ की अलग होगी, हर्ट की अलग होगी। उसके बाद सेक्शन है 338 बी। अब ये चीज़ें इसकाते जनेन, अब इसमें फ़र्क है, इसकाते हमल और जनेन में क्या फ़र्क है कि उसमें क्या होता है कि अभी जो फीटस है, जो बच्चा है, उसके अभी ऑर्गन से डेवलप नहीं होते, यानी 4 माह से पहले-पहले जब आप मिसकैरेज करते हैं, मिसकैरी करते हैं। लेकिन जब 4 माह के बाद अगर आप बच्चे को ज़ाया करते हैं, जब उसके अब ऑर्गन भी डेवलप हो जाते हैं, तो उसको इसकाते जनेन बोलते हैं। ठीक है। इसमें भी ये है कि इवन के औरत अगर खुद भी अपनी मर्ज़ी से करवा रही है, तो तब भी ये इसके ऊपर लागू होता है। अब इसकी सज़ा क्या है? अगर बच्चे की पैदाइश हो जाती है और बच्चा वो जो है ना वो मुर्दा पैदा होता है, और यानी इस्कात जनीन की सूरत में, तो जनाब जो ऑफेंडर है उसको 1/20 ऑफ दियत पे करनी पड़ेगी। अगर बच्चा पैदा तो ज़िंदा था, लेकिन इस एक्ट के दौरान, यानी इस्कात जनीन के दौरान उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, तो फिर आपको फुल दियत पे करनी पड़ेगी। अगर मल्टीपल बच्चे हैं, तो फिर हर बच्चे के, अगर यानी कि वोम के अंदर 2 या 3 बच्चे थे और तीनों के तीनों की मौत वाक़ई हो जाती है और ज़ाया कर देते हैं, तो फिर उसके लिए सेपरेट दियत और ताज़ीर लगेगी। इसी तरीके से अगर और इस ताज़ीर की जो सज़ा है, इम्प्रिज़नमेंट है, वो 7 साल तक भी हो सकती है। और दूसरा, इस सारे प्रोसेस के अंदर अगर औरत को कोई ज़ख्म पहुँचता है और या उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, तो फिर एडिशनल पनिशमेंट अप्लाई होगी इंजरी और डेथ डेथ के अगेंस्ट। ठीक है जी। उसके बाद है 338 बी डी, सॉरी 338 डी, कन्फर्मेशन ऑफ डेथ सेंट। देखें, अगर किसास और ताज़ीर के नतीजे में अगर आप किसी को मौत की सज़ा सुनाते हैं, तो वो जनाब हाई कोर्ट की कन्फर्मेशन की बगैर नहीं एग्जीक्यूट होगा। जब हाई कोर्ट अलो करेगा तभी आप एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद है सेक्शन 338 ई, वेवर और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। देखें जी, विक्टिम या उसके वारिस जो है ना, वो ऑफेंडर को माफ़ कर सकते हैं या कंपनसेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं, और इसमें जनाब सेक्शन 309, 310, 311 भी अप्लाई होगा। अगर ऑफेंस जो है ना वो वेव्ड और सेटल्ड हो जाता है, तो उसके बाद भी अदालत जनाब अगर समझती है तो उसको ताज़ीर की पनिशमेंट देगी, लेकिन जुर्म की इस नोयत को देखे, यानी आपने माफ़ कर दिया लेकिन अदालत फिर भी देगी, क्योंकि जुर्म की नोयत इतनी सख्त थी और इतनी सख्त नोयत का इतना ख़तरनाक जुर्म था, तो अदालत ने फिर भी कोई ना कोई सज़ा सुनाई, और वो सज़ा जो होगी वो ताज़ीर की होगी। उसके बाद है जनाब फ़साद फ़िलर्ज़। अगर क्राइम ऐसा आपने किया है जिससे पूरा पब्लिक जो है ना वो ऑर्डर को नुकसान पहुँचा है, लोगों में खौफ व हरास पैदा हुआ है, तो फिर भी अदालत जनाब जो है ना आपको सज़ा देगी या फ़ाइन पे करेगी। ठीक है। इवन के जो विक्टिम है ना, वो फ़ॉरगिव कर देता है, ऑफेंडर को माफ़ कर देता है, मुल्ज़िम या मुजरिम को। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये कौन डिसाइड करेगा वेवर और कंपाउंडिंग? ये ट्रायल कोर्ट डिसाइड करता है वेवर और कंपाउंडिंग और पनिशमेंट। और अगर आप अपील में जा रहे हैं, तो फिर अपीलेट कोर्ट ये डिसाइड करती है कि वेवर और कंपाउंडिंग होगी कि नहीं होगी। जी दोस्तों, ये थी हमारी एक और वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।